अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ स्पाइसी और जूसी चिकन टिक्का बोटी कबाब की रेसिपी, जिसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। तो अगर आपको रेस्टोरेंट जैसी टिक्का बोटी घर पर बनाने का शौक है, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए परफेक्ट चॉइस है। ये एक ऐसे ज़बरदस्त चिकन के कबाब हैं जो सिर्फ अपनी खुशबू से ही सभी का दिल जीत लें, और इनको बनाने का तरीका इतना आसान है कि हर कोई शेफ़ बन जाए। स्पाइस लवर के लिए ये रेसिपी एक ट्रीट है। तो वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो ये टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बोटी कबाब बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है एक होल चिकन ब्रेस्ट। वज़न में देखा जाए तो 500 ग्राम है। चिकन के ब्रेस्ट को पहले मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया है। अब एक पार्ट के हम इसके फिले तैयार करेंगे। फिले का मतलब है कि इसको लंबे और बराबर हिस्सों में कट करना है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जब हम बोटी को कट करें तो हर टुकड़ा सेम साइज़ का हो, जिससे कुकिंग इवनली हो। तो फिले करने के बाद अब इसे क्यूब में कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसके बड़े पीसेस रख रही हूँ ताकि कबाबों में बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लुक आए। ज़्यादा छोटी बोटी से चिकन ड्राई हो सकती है, और बहुत ज़्यादा बड़ी बोटी अगर आपने काटी तो अंडर कुक रह सकती है। इसलिए ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इसीलिए साइज़ का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। तो ये जो चिकन की पीसेस मैं कर रही हूँ, इसकी बोटियाँ बना रही हूँ, इसको बाद में मैरिनेट करेंगे। यूनिफॉर्म साइज़ में कट करने का फ़ायदा ये होता है कि मसाले हर पीस में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होने लगते हैं। दूसरे पीस को भी मैंने सेम इसी तरह से कट कर लिया है। अब इसकी फर्स्ट मैरिनेशन के लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। साथ ही इसकी हीट स्मेल को ख़त्म करने के लिए 1 टेबल स्पून भरकर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। और इसको जूसी बनाने के लिए इसमें मैं शामिल कर रही हूँ लेमन का जूस। ये एक बड़े साइज़ का लीमू था जिसका रस मैंने निचोड़ लिया है। इससे कबाब अंदर तक फ्लेवरफुल बनेंगे। सब चीज़ों को चिकन के पीसेस पे अच्छी तरह से मिक्स कर कर कोट कर देंगे, और इसको आपने रेस्ट देना है कम से कम आधे घंटे का। और अगर टाइम है तो आप इसे 1 घंटे का भी रेस्ट दे सकते हैं, तो ये तो आइडियल हो जाएगा। तब इसे कवर करेंगे, और कवर करके आपने इसको रेफ्रिजरेट करना है क्योंकि आजकल शदीद गर्मी है। तो जब तक ये मैरिनेट हो रही है, इसकी सेकंड मैरिनेशन की भी तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने 4 टेबल स्पून हंग योगर्ट। दही को मैंने छन्नी में रखा था, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, फिर ऐड किया है। 4 से 5 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल के ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। यूज़ कुकिंग ऑयल आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना। इसके साथ ही इसमें क्वार्टर टी स्पून मैं नमक का शामिल कर रही हूँ, जो सिर्फ मैरिनेशन के हिसाब से है क्योंकि चिकन पे ऑलरेडी हम नमक लगा चुके हैं। 1 टेबल स्पून इसमें धनिया का पाउडर शामिल करेंगे, और 2 टीस्पून मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती, मगर बिलीव मी इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। साथ ही 1 टीस्पून जो रेगुलर लाल मिर्च होती है वो भी शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। जीरे का पाउडर 1 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ, और अच्छे कलर के लिए इसमें क्वार्टर टी स्पून हल्दी का पाउडर शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसको स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए 1 टीस्पून मैंने कुटी लाल मिर्चों का भी ऐड किया है। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितनी आपको पसंद हो। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे, और अब इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, यह है कसूरी मेथी, जिसको मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया है। और हमेशा हाथ से इस तरह रब कर कर ऐड किया करें, जिससे इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाता है। हाफ टी स्पून इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे, जिससे इसकी खुशबू बहुत कमाल की आएगी। चिकन बोटी कबाब के अच्छे कलर के लिए 2 से 3 टेबल स्पून इसमें मैंने रेड फूड कलर ऐड किया है। आप चाहें तो जर्दा फूड कलर यानी ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और देखिए एक परफेक्ट सा मैरिनेट बनकर तैयार हो गया है चिकन बोटी कबाब के लिए। चिकन के पीसेस को फर्स्ट मैरिनेशन में रखे हुए मुझे आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। तो बस अब इसमें जो सेकंड मैरिनेशन हमने बना कर रखी है, ये सारी की सारी ऐड कर देंगे। और ये वो स्टेज है जहाँ असली टिक्के का फ्लेवर डेवलप होता है। फर्स्ट मैरिनेशन के बाद चिकन ऑलरेडी टेंडर हो चुकी है, और अब इसे रिच मसालों के साथ इन्फ्यूज़ करेंगे। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, हर पीस पे सारे मसाले इवनली लगें, ताकि हर बाइट में आपको भरपूर फ्लेवर मिले। तो अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है, और अब इन चिकन के पीसेस को कम से कम 2 घंटे का रेस्ट आपने लाजमी देना है। 2 घंटे के लिए आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखें, और अगर टाइम है तो आप इसे पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं, जिससे आपको इसके रिजल्ट शानदार मिलेंगे। 2 घंटे कंप्लीट हो गए हैं।
अब एक पैन लिया है मैंने और इस पैन पे सिर्फ 1 से 1.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का ऐड कर देंगे और जो चिकन मैरिनेट कर कर रखी थी वो सारी की सारी इस पैन के ऊपर डाल देंगे। गैस का फ्लेम हाई रखना है और अब हाई फ्लेम पे इन चिकन के पीसेस को आपने पकाना है कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छा, जो बाउल में इसकी मैरिनेशन बच गई है उसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। उसी बाउल में मैंने आधा कप पानी लिया है और वो सारे का सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। अब इससे ये होगा कि इसी पानी में ये चिकन गल भी जाएगी और मसाला भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। 2 मिनट एक साइड को हाई फ्लेम पे पकाने के बाद इसकी साइड मैंने चेंज कर दी है और अब इसे कवर करेंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और चिकन को गलाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए। यहाँ 12 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो देखिए, जो पानी था इसमें मौजूद वो सब ड्राई हो चुका है और चिकन के पीसेस अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर इसमें थोड़ा सा पानी हो तो गैस का फ्लेम हाई करके आपने इस पानी को ड्राई कर लेना है। और देखें, बहुत ही ज़बरदस्त जूसी चिकन टिक्का बोटी कबाब तैयार हो चुके हैं। मैं करीब से आपको कैमरे में इसकी लुक भी चेक करा देती हूँ कि देखें कितने माउथ वाटरिंग लग रहे हैं। अब आप चाहें तो इसको एज इट इज़ एंजॉय करें, मगर इसको रेस्टोरेंट स्टाइल लुक और फ्लेवर देने के लिए एक कोयला मैंने गर्म होने रख दिया था। कुछ ऑयल के ड्रॉप्स मैं इस कोयले के ऊपर डालूंगी और फ़ौरन से आपने इसको कवर करना है ताकि कोयले का स्मोक चिकन की बोटियों में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए और हर बाइट में मिले आपको बारबेक्यू का मज़ा। 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। जो कोयला रखा था बस इस पॉइंट पर आपने इसको हटा देना है, इसका काम ख़त्म हो गया। तो अब इन चिकन के बोटी कबाबों को रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देने के लिए मैं इनको गैस के फ्लेम पर सेकूंगी। ये स्टेप उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जिनके पास ओवन या अंगीठी नहीं है। तो एक ग्रिल मैंने ले ली है, इस ग्रिल के ऊपर मैंने सारे बोटी कबाबों को रख दिया है और हाई फ्लेम पे हर साइड को 1 से 1.5 मिनट के लिए सेक लेंगे। जिन लोगों के पास इस तरह की ग्रिल नहीं है तो वह हर बोटी को इंडिविजुअली सेक सकते हैं। तो सारे बोटी कबाबों को सेक कर मैंने एक बाउल में डाल दिया है और अब इस पर मेल्टेड बटर शामिल कर रही हूँ जो कि 2 टेबल स्पून है। इससे कबाब बहुत ही मॉइस्ट जूसी बनकर तैयार होंगे और ड्राई तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। बस अच्छी तरह से इनको टॉस कर लेंगे। गैस के फ्लेम पर सेकने से इन बोटियों के ऊपर एक लाइट क्रस्ट सी आ जाती है जो अंदर की जूसनेस को सील कर देती है। और यहाँ पर ज़बरदस्त से चिकन टिक्का बोटी कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इनके लुक चेक करें और उनका कलर चेक करें। अब एक खूबसूरत से प्लेटर में जिसको सजाया है मैंने फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ, इन कबाबों को सर्व कर लेते हैं। इन कबाबों को आप चाहें नान, पराठे या रुमाली रोटी के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें इसको मज़ेदार इमली की चटनी के साथ। प्रेजेंटेशन भी इतनी इम्पॉर्टेंट होती है कि जितना कि टेस्ट, इसलिए सर्व करते वक्त थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल करना ना भूलें ताकि चिकन टिक्का बोटी कबाब विजुअली भी टेम्पटिंग लगे। ये रेसिपी आपके नेक्स्ट डिनर, बारबेक्यू नाइट या फैमिली दावत के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स, परफेक्ट टेक्निक और गारंटेड फ्लेवर। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार से फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।